नमस्ते लिब्रा, कैसे हो आप लोग? होप आप लोग अच्छे होंगे, लाइफ में कुछ अच्छा कर रहे हैं। लिब्रा एक जनरल रीडिंग करने जा रही हूँ, सन मून वीनस राइजिंग, जहाँ से आप लिब्रा तुला राशि में आते हो। ये गाइडेंस आपके लिए, ये मैसेज आपके लिए। ये 10 जुलाई तक रहेंगे। ये यदि आपके साथ रेजोनेट होता है तो लाइक एंड सब्सक्राइब। चलिए, पॉजिटिव रहिएगा। हैप्पी गुरु पूर्णिमा ऑल द माय टीचर, ऑल द माय सब्सक्राइबर, जो हमेशा मेरे वीडियो के नीचे इतना सुंदर सुंदर कमेंट करने के लिए बिग ग्रेटिट्यूड ऑल। आपकी ब्लेसिंग से, आपकी पॉजिटिविटी से, आपकी पॉजिटिव वाइब से मेरी चैनल अभी तक मैं जहाँ तक पहुंची हूँ, आप लोगों की ब्लेसिंग से। तो मैं सबको नमन करना चाहती हूँ और सबकी ब्लेसिंग लेना चाहती हूँ। आज मैं जो कुछ हूँ आप लोगों की वजह से, तो बिग थैंक यू ऑल माय व्यूअर्स एंड हैप्पी गुरु पूर्णिमा ऑल माय टीचर, जो मुझे इस लायक पहुंचाया आप लोगों के लिए मैसेज डिलीवर करने के लिए। थैंक यू माय टैरो टीचर, थैंक यू एस्ट्रोलॉजर, न्यूमरोलॉजर, फेस रीडिंग, ऑल द टीचर हु कम्स माय लाइफ। थैंक यू सो मच ऑल द ग्रुप्स एंड थैंक यू आदि शक्ति माँ काली माँ को थैंक यू बोलना चाहती हूँ, द सुप्रीम पावर ऑफ फेमिनाइन एनर्जी। थैंक यू माँ। लिब्रा के लिए, लिब्रा पॉजिटिव रहिए, इतना सारा कार नहीं लूंगे, पॉजिटिव रहिए। दिस इज द लास्ट सबक। थैंक यू। जय माँ काली। थैंक यू माँ। ये वाओ, देखिए लिब्रा, मातंगिनी की माँ की लास्ट मैसेज है। देखिए, मैं एक छिन्न मस्तक नेगेटिव, थर्ड आईज इज ओपन। पास्ट में जो भी नेगेटिव पर्सन था, नेगेटिव, ये छिन्न मस्तक माँ की है। छिन्न मस्तक के अवतार में माँ कब आते हैं? जब आपके लाइफ में नेगेटिविटी, नेगेटिव सिचुएशन, जिस चीज में आपके पास्ट में जो भी पेन था, उससे बाहर निकल के पॉजिटिव सोच रहे हो। आपकी इंट्यूशन हाई आ रहे, सक्रेल चक्रा हाई हो रहे, आपकी थर्ड आईज ओपन हो रहे। दूसरा चीज, पॉजिटिव माइंड में आप डिवाइन चाइल्ड हो, डिवाइन आपको पॉजिटिविटी। माँ काली का ही मैसेज आया, देखिए माँ काली का। यहाँ पे माँ काली एज अ चाइल्ड आपको प्रोटेक्शन कर रहे हैं, आपकी रिलेशनशिप को, आपकी हेल्थ वाइज, आपकी एक प्रोटेक्शन कवच बन के बैठा है। माँ चाहते हैं आप जो भी डिसीजन ले, माँ आपके साथ है। माँ आपको प्रोटेक्शन करने वाला है, आपकी ग्रोथ, प्रॉस्पेरिटी, हैप्पीनेस, चेंजेस के लिए। जहाँ पे फ्यूचर में कोई पर्सन यदि आपको टॉक्सिक एनर्जी, टॉक्सिक माइंडसेट, बा आपकी लाइफ में जो जिगजैगिंग चल रहा है, जो पास्ट पर्सन आना चाहते हैं, बा माँ चामुंडा देवी जो नेगेटिव थॉट से, नेगेटिव माइंड से आपको रिमूव करके पॉजिटिव माइंड में लेके आएंगे। चलिए, मैं टैरो से देखना चाहती हूँ, टैरो क्या गाइडेंस देना चाहते हैं लिब्रा के लिए। प्लीज टैरो गाइड्स मी। थैंक यू गॉड, थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू माई ऑल द टीचर्स, ऑल द गुरु हु कम्स इन माई लाइफ। थैंक यू एवरीवन। Thank you. Big gratitude, all the teachers. Thank you, God. Thank you, angels. Thank you, Spirit. Thank you, Libra के लिए. Thank you, everyone. Thank you, Spirit. Thank you so much. Thank you, Libra. Okay. Past, future. Consent mind. फाइनल आउट द वर्ल्ड। कुछ चीज कंप्लीट हो गया, रिलेशनशिप कंप्लीट हो सकते हैं। रिलेशनशिप अभी तो 10 आपकी एनर्जी है, आप फैमिली बनाना चाहते हो, रिश्ता चाहते हो, आपकी लाइफ में न्यू रिलेशनशिप आ रहे हैं। 8 ऑफ कप क्या बोल रहे हैं? पास्ट की एनर्जी। जो पर्सन आपको पास्ट में धोखा दिया था, चीटिंग किया था, जहां पे आपको छोटा किया था, आपकी रेस्पेक्ट नहीं किया था, आपको बहुत ज्यादा पेन सिचुएशन में थे, उस सिचुएशन को छोड़ के आगे बढ़ रहे हो। जहां पे आपको एक क्लियर माइंडसेट आप दिख रहे हो, नहीं मुझे मेरे लिए कुछ पॉजिटिव चीज करना है लिब्रा, इसी माइंडसेट में हो। 8 ऑफ कप, आप ट्रैवलिंग कर सकते हो, और ये भी हो सकते हैं आपकी माइंडसेट अभी पास्ट से प्रेजेंट में बहुत ज्यादा पॉजिटिवली आप इजी हैंडलिंग कर रहे हो। 5 ऑफ सोर्स, जो चैलेंजेस था, 5 ऑफ कप क्या होते हैं? आपकी पोवर्टी हो सकते हैं, 5 ऑफ कप में पोवर्टी आ सकते हैं। बाद जो अपॉर्चुनिटी आपसे चले गए, वो अपॉर्चुनिटी जो चले गए, उसके सोच सोच के दुखी हो रहे हो, पास्ट पर्सन के बारे में सोच सोच के दुखी हो रहे हो। बिकॉज जो पास्ट पर्सन आपको धोखा दिया, चीटिंग किया, उसके साथ एक फीलिंग था, बॉन्डिंग था, जिसके साथ आप बैलेंस बनाना चाहते थे, जिसके साथ आप एक पॉजिटिविटी चाहते थे। रिप्लाई पास्ट पर्सन के लिए एक चीज बोलना चाहती हूँ,
आप ऐसे पर्सन के साथ इन्वेस्ट किए हो टाइम और आपकी एनर्जी, आपकी पॉजिटिविटी, जो पर्सन जैसे जलते हुए कोयला होता है ना, जिसको हाथ में पकड़ लिया, वो आपको हाथ को पहले जलाएंगे, फिर आपके शरीर को जलाएंगे, आपके माइंड। दिस पर्सन इस टाइप ऑफ पर्सन। वो पर्सन सिर्फ आप ऐसी पर्सन है ना, जो पर्सन आपको लाइफ में आके सिर्फ आपको दुख और दर्द दिया, जहां पे आप उसको जिस तरह से रिस्पेक्ट चाहते थे उस रिस्पेक्ट आपको नहीं दिया। बट अभी आपकी सबसे बेस्ट कर रहा है, प्रेजेंट में बैलेंस बना रहे हो, कोई बात नहीं, मैं उस सिचुएशन के बाहर निकल खुद को बैलेंस बना रहा हूँ, पॉजिटिव सोच रहे हो। दिस इज द स्टार कार्ड, द मेजर आर्कना से आता है, जहाँ पे बैलेंस, चीजों को पॉजिटिव साइड देख रहे हो, चीजों को पॉजिटिवली कर रहे हो। आपके लाइफ में न्यू पर्सन आ सकते हैं, न्यू अपॉर्चुनिटी, न्यू गोल। स्टार मतलब यू आर द स्टार सीट, पॉजिटिविटी आप में सब कुछ है। द क्वीन ऑफ कप, कोई पर्सन, न्यू पर्सन आपकी लाइफ में आ सकते हैं, जिसके साथ आप बातचीत कर सकते हैं, किसी न्यू पर्सन के लिए, सोलमेट के लिए मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं। बस स्टिल आपके दिल और दिमाग में 5% की एक पॉजिटिविटी एनर्जी आप में है। द क्वीन ऑफ कप क्या बोल रहे, कि आप अपनी चीजों को अभी पॉजिटिवली देख रहे हो। देखो, मुझे ऐसी रिलेशनशिप चाहिए, ऐसी पार्टनर चाहिए जो मुझे रिस्पेक्ट करे, वैल्यू करे। अपनी क्वीन ऑफ कप आप उसको ऑफर करेंगे जो खुद को रेस्पेक्ट करेगा, आपको भी रेस्पेक्ट करेगा, आपकी फैमिली को भी रेस्पेक्ट करेगा। द कप एनर्जी वो बोल रहे हैं। क्वीन ऑफ कप क्या होता है, जो पर्सन फैमिली ओरिएंटेड पर्सन है आपकी लाइफ में। जिस तरह से आपकी फैमिली इंपॉर्टेंट है, उस तरह से आपकी पार्टनर भी इंपॉर्टेंट है। आप दोनों को बैलेंस करके चलना चाहते हो। आपकी लाइफ में आपकी बच्चों भी इंपॉर्टेंस है। द इंपॉर्टेंस क्वीन ऑफ कप की मदर एनर्जी, द फेमिनल एनर्जी। यहाँ पे फेमिनल ये एनर्जी की बात बोल रहे हैं, मेल फीमेल नहीं बोल रहे। ये एनर्जी मस्कुलर एक एनर्जी होते हैं, एक फेमिनल है। दिस इज द फेमिनल एनर्जी, जो हमेशा अपने बच्चों के लिए, आपकी फैमिली के एक प्रोटेक्शन का काम करते हैं। 5 ऑफ सोर्स, रातों को नींद नहीं आ रहे, एंजाइटी हो रहे, प्रॉब्लम हो रहे। आपके लिए पॉजिटिविटी है, सब कुछ है, बट आप चीजों को पॉजिटिव नहीं देख रहे हो, आप प्रॉब्लम को देख रहे हो। प्रॉब्लम किससे सोल्यूशन जो आ रहे हैं वो नहीं देख पा रहे हो। आप ना प्रॉब्लम देखे आंखें बंद करके, नहीं मैं दिखना चाहती हूँ, मुझे डर लग रहा है, वो सिचुएशन में पता नहीं मेरी लाइफ में क्यों ऐसे गलत पर्सन आते हैं, मैं जब भी 100% प्यार करती हूँ मेरी लाइफ में ऐसा क्यों होता है। यू आर जस्ट कॉम्प्लेनिंग, खुद के ऊपर कंप्लेन कर रहे हो, डिवाइन के ऊपर कंप्लेन करो, अड़ोस पड़ोस को बोल रहे हो, दोस्त को बोल रहे हो, मेरी लाइफ में गलत इंसान आते हैं, चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हो, भाई सुनो मेरे बात आके सुनो, मेरे लाइफ में गलत। क्या होगा, ये बोलने से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है लिब्रा, ट्रस्ट मी, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये आपकी लाइफ है, आपकी जिंदगी है, आपको ही चेंज करना पड़ेगा, आपकी माइंडसेट। आप यदि बोलते हो किसी को बोलने से पेन दूर होता है, होता नहीं है। यदि आपका एक एडिक्शन होता है ना, चलो मैं पेन दूर के ड्रिंक कर लेती हूँ, स्मोक कर लेती हूँ, किसी भी स्मोक पर्सन को यदि जेन्युइन हो, ऑनेस्ट होता है, हार्ड पर्सन होना, उसको बोलना क्या सिगरेट पीने से दुख दर्द खत्म हो जाता है, नहीं होता है। ये सिर्फ माइंड सेट होता है, जे बिकॉज मुझे उस चीज से बाहर निकलना है। दिस इज द सोर्स एनर्जी, जहां पे आपको बोला जाता है आपको राइट पर्सन मिलेगा। कोई इंसान यदि आपको ना बोल के गया, इसका मतलब ये नहीं है अब में प्रॉब्लम है, इसका मतलब होता है शायद वो पर्सन के आपके लिए सही नहीं। हर पर्सन की आंखें सही नहीं होता जो हीरा को चमकने की, हीरा को पहचानने का। बिकॉज क्रिस्टल भी होता है, हीरा भी होता है, स्टोन भी होता है। तो उसी पर्सन को समझ में आता है जो हीरा को, जहरी को समझ में आता है, जिसको हीरा समझ। यू आर द पर्सन, आपसे 5% के बारे में सोच के बाद जो पर्सन आपके लाइफ से चले गए उसको सोच के दुखी हो रहे हो, आपके माइंड में स्टिल उसके लिए एक फीलिंग्स है। आप चाहते, आप वो जो होते हैं ना, आपको न्यू रिलेशनशिप चाहते हो, स्टिल आपकी लाइफ में वो पर्सन एक जगह बना के बैठ गए हैं। किंग ऑफ वांड्स, आप चाहते हो रिलेशनशिप में आगे बढ़ना, रिलेशनशिप बिल्ड करना, शादी करना, एक प्रॉपर राइट पर्सन आपकी लाइफ में आए, ये चाहते हो। ये इसके लिए एनर्जेटिक हो, पॉजिटिव माइंड है। बट कभी कभी आपको वो जो रास्ता जिसको आप अप्रोच करते हो, कुछ पर्सन वो चीज हाँ नहीं बोलते। आपको ऐसी पर्सन चाहिए जो पर्सन मेंटली एंड फिजिकली आपको भी समझे, आपकी फैमिली को भी समझे। दिस इज द ऐसे। बट एक चीज बोलना चाहती हूँ लिब्रा, जो गुड पर्सन होता है ना, जो भी होता है वो आएंगे आपके लाइफ में, ऐसा नहीं है नहीं आएंगे। बट पहले तो आप खुद के माइंड को पॉजिटिव करो। आप चीजों को कंप्लेन और नेगेटिव सोचिए मत। चीजों को, आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी है, मगर आप ना कभी कभी पास में अटक जाते हो। आपको माइंड को रखना, आई एम द बेस्ट, आई एम द पॉजिटिव, आई एम मनी मैग्नेट, मनी के जो आप, आई एम लव मैग्नेट, आई थैंक यू गॉड एंड इट्स द फुल मून। आप ग्रेटिट्यूड शो करिए डिवाइन को, आई बिलीव दैट मुझे राइट पर्सन मिलेगा। जब आपकी बिलीव
कॉन्फिडेंस इतना ज्यादा आ जाए, आपकी ऊर्जा चेंज हो जाता है, आपकी पॉजिटिव वाइब्रेशन, एंड देन यू अट्रैक्ट दैट पर्सन। आप तभी उस पर्सन को अट्रैक्ट कर पाएंगे जब आप खुद पॉजिटिव होंगे, आप खुद को रिस्पेक्ट करेंगे, खुद अपने बारे में पॉजिटिव सोचेंगे, तभी आपकी लाइफ में पॉजिटिव इंसान। आप खुद को नेगेटिव वाइब्रेशन में रख के पॉजिटिव पर्सन आ ही नहीं सकता। दैट इज द, ये बोलना चाहती हूँ। और दूसरा चीज जो कभी कभी होता है ना, जेलेसी, उसका देखो, उसका लाइफ में आ जाता है, इसकी लाइफ में सब कुछ आ जाता है, कभी कुछ कुछ पर्सन, नॉट एवरीवन। जेलेसी क्या होता है ना, जो होता है जलते हुए कोयला को हाथ में रखना है के जैसे, कंपैरिजन, जेलेसी, अपनी हाथों को तो जलाएंगे, खुद की पेन सहना पड़ेगा, यहाँ पे छाले पड़ेंगे, और बाद में आपकी खुद की माइंड सेट को खराब कर देता है। तो नेगेटिव माइंड सेट की छोटी सी बीज पूरा लाइफ को, एक साइड को, चक्रा को ब्लॉक कर देता है। तो नेगेटिव माइंड सेट से बाहर निकल के पॉजिटिव सोचिए। 3 ऑफ वांड्स, दूर की सोच रहे हो, फैमिली ओरिएंटेड सोच रहे हो, लाइफ में आगे बढ़ने के लिए बिजनेस अपॉर्चुनिटी आ सकते हैं, सडनली आपकी लाइफ में कोई न्यू पर्सन आ सकते हैं, और न्यू पर्सन के लिए मैनिफेस्टेशन करते हो। वेरी ब्यूटीफुल कार्ड। दिस इज द स्ट्रेंथ, अपनी पावर में आ रहे हो इन फ्यूचर। पावर क्या होता है, लोग आपको पावरफुल समझते हैं, बट आप क्या होते हैं ना, खुद को पावरफुल नहीं समझते हो। हम लोग ना दूसरे को मोटिवेशन करते हैं, बट जो करना चाहिए खुद को मोटिवेशन करना चाहिए। हम दूसरे को दिखाना चाहते हैं आई एम द वेरी मोटिवेशन, बट जब रात होते हैं मैं खुद डिप्रेशन में जाती हूँ। दिस इज नॉट राइट पर्सन। जब मोटिवेशन क्या करता है, वैल्यू योरसेल्फ होता है, मतलब आपको इनर वैल्यू करना पड़ेगा, आउटर वैल्यू करना पड़ेगा। खुद अपनी पावर में आ रहे हो, खुद की एनर्जी में आ रहे हो, खुद की, लोग आपको समझते हैं आप बहुत ज्यादा पावरफुल, एनर्जी, पॉजिटिव, ऑब्स्टिकल पर्सन, जो जो चीजों को, आपकी लाइफ में चैलेंजेस है, बट चैलेंजेस के बीच में भी पॉजिटिव सोचना आपकी माइंड सेट है। दिस इज द माइंड सेट, आपका चेंज हो रहा है। वेरी गुड कार्ड, आई एम वेरी अप्रिशिएट फॉर दैट। कोई न्यू पर्सन आपकी लाइफ में, पेज ऑफ वांड्स, एरिस, लियो, सेजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, मुझे ज्यादा लिब्रा की एनर्जी आए, एंड ए पर्सन जो आपकी आ रहे, और जेमिनी भी हो सकते हैं। ए पर्सन, पेज ऑफ वांड्स, आप अपनी लाइफ में न्यू अपॉर्चुनिटी, न्यू पर्सन, न्यू ग्रोथ, प्रॉस्पेरिटी, हैप्पीनेस आपकी लाइफ में आ रहे हैं। जो पर्सन आ रहे वो आपकी लाइफ को चेंज करेंगे, हैप्पीनेस देंगे, ग्रोथ, प्रॉस्पेरिटी देंगे। द वर्ल्ड, कुछ पास्ट की जो रिलेशनशिप आप क्या बोलना चाहते हो वो खत्म हो चुका है। आप यदि बोलते हो मैम वो पर्सन आना, मैं उसको पसंद करती नहीं, दिस एंडिंग। द वर्ल्ड कार्ड, द टैरो में सबसे लास्ट कार्ड, मेजर अर्थाना से सबसे लास्ट कार्ड बोला जाता है द वर्ल्ड। वर्ल्ड क्या होता है, कुछ कंप्लीट हो चुका है, जहां से आपको, अभी आपको न्यू पर्सन आएंगे, नॉट पास्ट पर्सन। आप यदि सोच रहे हो पास्ट पर्सन, नो, मुझे नहीं लग रहा है, फिर भी मैं टैरो से और देख ले तो पास्ट पर्सन ना न्यू पर्सन, मुझे लग रहा है न्यू पर्सन, बिकॉज पेज ऑफ वन, स्ट्रेंथ एंड 3 ऑफ वंस की एक एनर्जी है आपकी लाइफ में, न्यू पर्सन आने का एनर्जी। तो फिर भी देख लेते हैं। यस, आप चाहते हो पास्ट पर्सन के लिए चाहते हो जो वो आए, बट मुझे नहीं लगता है वो आ रहे। दिस इज द एम्पायर, आप अपने काम पे फोकस करो, दिस इज द न्यू पर्सन। आप रिलेशनशिप में एफर्ट करो, बिकॉज आप मैरिज करना चाहते हो, फैमिली बनाना चाहते हो, हैप्पीनेस चाहते हो। यस, द एक कार्ड दोबारा दूसरी डेक में आया। दिस इज तक आप किसी चीज में डुअलिटी हो, कॉन्फ्यूजन हो, जगलिंग कर रहे हो, ए पास्ट पर्सन व न्यू पर्सन आपके पास में, या डिबेट चल रहा है। आप मुझे लगता है ना आप ऊपर वाला गॉड, डिवाइन से कंप्लेन कर रहे हो, न्यू बिगिनिंग आ रहे हैं। कभी कभी फैमिली ओरिएंटेड डिबेट हो सकता है, दिमाग का डिबेट हो सकता है, खुद को दिमाग में नहीं भाई मेरी लाइफ में गलत आंसर आता है। मुझे लगता है आप फैमिली बनाना चाहते हो, कोई पर्सन है, ए टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, जगलिंग कर रहे हो, पास्ट पर्सन एंड न्यू पर्सन, जो पर्सन आना चाहते हो उसके भी लिए जगलिंग कर रहे हो। जगलिंग मत करो, न्यू पर्सन ही आने वाला है। पास्ट पर्सन की वर्ल्ड कार्ड यदि नहीं आता तो बोल देता हाँ आने वाला है, बट ये वर्ल्ड कार्ड क्या होता है, कॉन्फर्मेशन, पास्ट पर्सन है, न्यू पर्सन आने वाला है। आपको ना इंट्यूशन को सुनना चाहिए, जो बंद हो चुका है आप उसको नहीं सुन रहे हो। करेजेस है, इसलिए करेज है, आप कॉन्फिडेंट है। आपको लाइफ में सिर्फ मैरिज, शादी ब्याह से छोड़ के कुछ पॉजिटिव पर्पस के लिए हम लोग धरती में आते हैं, बैलेंस बनाने बोले हैं अपनी, दैट इज द बैलेंस आपकी लाइफ में आ रहे हैं। जो खुद की माइंड और स्पिरिचुअली बैलेंस, आपकी बैलेंस जो होना चाहिए, काम में बैलेंस, कुछ पॉजिटिव बैलेंस बनाने के लिए आपको बोल रहे हैं। चलिए जी, लिब्रा के लिए, लिब्रा पॉजिटिव रहिएगा, आप में सब कुछ पॉजिटिव है, सिर्फ आपकी माइंड सेट को चेंज करके जब पॉजिटिव देखोगे, दैट इज द। कोई फेयर वुमेन है जिसके साथ आप रिलेशनशिप में थे, आपकी मदर भी हो सकते हैं, ये पर्सन कोई फेयर वुमेन भी हो सकते हैं, दिस इज द आपके मदर के बारे में जिसके साथ आप पॉजिटिव कनेक्शन फील करते हो। आपकी लाइफ में बैलेंस, हार्मोनी, पीस। ओ वाओ, रोज, रोमांटिक इज एयर, वाओ क्या करते हो यार, न्यू पर्सन। कुछ सीक्रेट है, कुछ दुख है जो हाइड कर रहे हो, दुनिया को बता नहीं चाहते हो, खुद की पेन वो तो आप में है, आप दुख को भी हंस के हाइड कर सकते हो। लिब्रा में एक क्वालिटी है, लिब्रा वो देख के समझ में नहीं आएगा लिब्रा की दिल में क्या है,
माइंड में क्या है, दे आर वेरी कैलकुलेटेड। प्रॉस्पेरिटी बोल रहे हैं, बिजनेस में ग्रोथ, प्रॉस्पेरिटी, एबंडेंस आने वाला है। मुझे लगता है हेल्थ इशू है लिब्रा, हेल्थ इशू होगा, कुछ हेल्थ का प्रॉब्लम होगा। एक्सरसाइज करिए, पानी पीजिए, एक खुद की वैल्यू बढ़ाइए। एक चीज कनेक्ट होता है, वैल्यू का मतलब हेल्थ की वैल्यू बढ़ाइए, खुद के लिए काम करिए। सिर्फ स्पिरिचुअली अवेयरनेस नहीं आना चाहिए, हेल्थ के बारे में भी आपका पॉजिटिव सोच लेना चाहिए। आप आपके मुझे लगता है आप किसी को पसंद करते हो, वो हो सकता है रिलेशनशिप वो खत्म हो गया, इस चीज का स्टिल अभी भी दुख होता है आपको। द ब्रोकन रिंग का आया है, एंजल की प्रोटेक्शन है आपके पास, एंजल आपको प्रोटेक्शन कर रहे हैं पॉजिटिविटी होने पर है। कोई दोस्त है, कोई फैमिली मेंबर है जो आपकी सक्सेस नहीं चाहते, आपकी ग्रोथ नहीं चाहते, आपकी मैरिज नहीं चाहते, जो जेलेसी फील करते हैं। वाह, आप किसी को प्यार में पड़ चुके हो, कौन है बताओ बताओ, कमेंट करके मुझे बताओ। मुझे लगता है रिस्क लीजिए, यदि कोई काम बिजनेस व ग्रोथ में रिस्क लेना चाहते हैं, रिस्क लीजिए, आपके लिए सक्सेस है। आपका हार्ट चक्र हीलिंग भी होने वाला है, पॉजिटिविटी भी हार्ड है। आप किसी को प्यार करने वाले हो, बा प्यार में आपके न्यू पर्सन आने वाला है जो प्यार करने वाले है आप किसी को, या आप प्यार को अट्रैक्ट करो, लाभ को। पास्ट लाइफ रिलेशनशिप हो सकते हैं, पास्ट रिलेशनशिप, दिस इज द ट्रू लव, आपकी लाइफ में ट्रू लव आ रहे हैं। मुझे लगता है कोई कोई पर्सन पास्ट पर्सन को एक अपॉर्चुनिटी देना चाहता है, दिस इज द एक कार्ड इस वजह से आया, जो आप चाहते हो पास्ट पर्सन को एक अपॉर्चुनिटी देना, ये पास्ट पर्सन आए, कुछ पर्सन आपकी लाइफ में जॉय, हैप्पीनेस, चेंजेस वो आ रहे हैं। पॉजिटिव रहिएगा, ये चेंजेस आपकी लाइफ में ग्रोथ, प्रॉस्पेरिटी के लिए दे रहे हैं। आप शायद कुछ स्टेप लेना चाहते हैं, आप बिलीव इन लॉ ऑफ कर्मा, जो आपके साथ गलत करके चाहे गया है उसके साथ गलत होने वाले। नेगेटिविटी में मत चाहिए, बार बार चिल्ला चिल्ला के बोल रही हो, मत चाहिए। खुद की को पॉजिटिव, आप खुद अपने बारे में वैल्यू, 3 तरह की वैल्यू, वैल्यू के लिए भी एक वीडियो बनाऊंगी, लोग समझ नहीं पाते वैल्यू की मतलब क्या। रेस्पेक्ट योर सेल्फ, रेस्पेक्ट योर मनी, रेस्पेक्ट योर हेल्थ। आप यदि सिर्फ मनी के तरफ हेल्थ के, लोगों को अट्रैक्शन बढ़ेगा। हेल्थ भी आपको अच्छा रखना चाहिए, जब आपका हेल्थ अच्छा रहेगा तब सब कुछ अच्छा रहेगा। सिर्फ पैसा कमाने जाओगे, हेल्थ की तरफ नहीं रहे तो रेड फ्लैग हेल्थ वाइज आ रहे हैं, बिकॉज डिप्रेशन में जा रहे हो, एंजाइटी में। आपका हेल्थ खराब होगा, आपकी गर्लफ्रेंड लौट के नहीं आएगा, आपकी पार्टनर लौट के नहीं आएगा, आपकी वाइफ हस्बैंड नहीं आएगा। तो आपकी हेल्थ भी एक टेम्पल होता है, इस शरीर भी एक टेम्पल होता है, इसको अच्छा रखना हम लोग का ड्यूटी है। आपकी ड्यूटी एकदम अच्छी तरह से करो, नहीं तो ये ड्यूटी ठीक से नहीं करोगे, ये शरीर छोड़ के जाओगे कार्मिक नंबर में, इससे ये 3 गुना और ज्यादा पेन बढ़ जाएगा जब नेक्स्ट लाइफ में। ऐसे मत करो, खुद की ड्यूटी सही ढंग से पूरा करने का कोशिश करो। बेसिकली आपकी लाइफ में सक्सेस है, मनी वाइज में न्यू पर्सन आने वाला है, उसको पॉजिटिवली एक्सेप्ट करो और कंपैरिजन, जेलेसी माइंडसेट को चेंज करो और लाइफ को एक पॉजिटिव डायरेक्शन में देखने का कोशिश करो। एक छोटी सी मैसेज आपके लिए, यदि आपके साथ रेजोनेट होता है, लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच मुझे सुनने के लिए। हैप्पी गुरु पूर्णिमा ऑल द माय व्यूअर्स, ऑल माय टीचर, ऑल माय मेंटर, ऑल द जो लोग मुझे देख रहे हैं, हमेशा कमेंट करें। थैंक यू सो मच मुझे सुनने के लिए। गॉड ब्लेस यू एंड बिग ग्रेटिट्यूड ऑल द माय सब्सक्राइबर। थैंक यू, नमस्ते।